हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, गुड इवनिंग सर। इवनिंग, गुड इवनिंग। पहले डाउट डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे रिवीजन वगैरह देख लेंगे। आप लोगों को किसी को कोई डाउट्स हैं कोई पर्टिकुलर असाइनमेंट या क्वेश्चंस में या टॉपिक में, तो आप बता सकते हैं। पहले सोच लो, एक बार देख लो। इनकेस कोई डाउट हो तो पहले बताओ, अदरवाइज फिर वी विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक बार सारा देख लो, कोई टॉपिक कोई चीज ऐसी जो आपको समझ में ना आई हो या फिर डाउट्स अगर आपके हों तो आप पहले पूछ लो। गुड इवनिंग। नहीं है डाउट्स तो फिर हम कुछ और स्टार्ट करें, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दें। आप लोगों को नहीं है डाउट वगैरह कुछ भी? नो सर। ठीक है। तो फिर मैं क्वेश्चंस ओपन करता हूँ, वो स्टार्ट करते हैं। और इनकेस अगर फिर भी डाउट आ जाए बीच में, आपको लग रहा हो कि सर हाँ ये डाउट रह गया है, तो आप पूछ लेना, ठीक है? एक मिनट। 2 मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। ये एक असाइनमेंट अलग से मैंने आपको दिया था, थोड़ा सा अच्छा है, लेवल भी अच्छा है इसका। इसी के क्वेश्चन हम थोड़ा ट्राई करते हैं। ये देखो, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, कोशिश करो देखने के लिए। आप समझ पा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 1, यस सर। ए इंटरसेक्शन बी डैश दिया हुआ है, ए डैश इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, और आपको 4 ऑप्शन पूछे। अच्छे क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में एक एक वेराइटी कवर्ड है, आपको सीखने को मिलेगा। हम इसी का डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कर लो सब लोग। ये कर रखा है ऑलरेडी कि बाकी है करना? ये सर बाकी है अभी। सबका ही बाकी था ना ये, कि कर लिया था पहले? ठीक है, बाकी लोग भी बोलते रहो। क्वेश्चन नंबर 1 करो अटेम्प्ट, फिर डिस्कस करते हैं। हो गया? यस सर ए। वेरी गुड, चलो देख लेते हैं, 1 मिनट। बाकी लोग भी जल्दी से अटेम्प्ट कर लो। ए इंटरसेक्शन बी डैश दिया हुआ है, ए डैश इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ये तो अगर वेन डायग्राम से किया, कैसे किया? यस सर। सर वेन डायग्राम से ही। हाँ, वेन डायग्राम से आसान दिख रहा है। ये बहुत अच्छा असाइनमेंट था एक्चुअली।
इसमें मेंस एडवांस दोनों के थे, एडवांस के तो मैंने आपको नहीं दिए थे, सिर्फ मेंस के क्वेश्चन दिए थे। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये क्या होगा इसका मतलब? ए माइनस बी। हाँ, ए माइनस बी या फिर ओनली ए वाला पोर्शन, यस सर। है ना। ए का बी डैश के साथ इंटरसेक्शन मतलब ये वाला हिस्सा आएगा सिर्फ। क्लियर है? Yes sir. इसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 1/5। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? बी इंटरसेक्शन ए डैश, या ए डैश इंटरसेक्शन मतलब ओनली बी वाला पोर्शन, Yes sir. ये गिवन है 3/20, और ये बीच वाला हिस्सा गिवन है 1/10। तो अलग अलग चीजें पूछी थी। यूनियन अगर पूछा तो यूनियन तो इन तीनों का एडिशन हो जाएगा, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1/5 प्लस 1/10 प्लस 3/20, और इसे ए यूनियन बी आ जाएगा। फर्स्ट वाले में क्या पूछा था? ए बाई बी। ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। Yes sir. अब बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इन दोनों का एडिशन। Yes sir. तो देख लेते हैं, ये हो जाएगा 1/10 डिवाइडेड बाय, एलसीएम लोगे 2 से मल्टीप्लाई 5/20, है ना। क्लियर है? 2/5। Yes sir. तो ऑप्शन ए करेक्ट है, वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे आएगा? इन दोनों का एडिशन तो है ही नहीं, यूनियन इन तीनों का एडिशन वो करके देख लेना क्या आ रहा है। 5/20 के बराबर 7/20 के बराबर आएगा क्या? No यहाँ sir. पे देखो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 + 2 6 + 3 9, 9/20 आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। जल्दी से अटेम्प्ट करो, देखो हो पा रहा है कि नहीं। सर ऑप्शन सी। हो गया? यस सर, सी आया। चलो देखते हैं। 4 डाइस D1 D2 D3 D4 सबके नंबर दिए हुए हैं, इन सबको साथ में रोल किया गया है। प्रोबेबिलिटी दैट D1 shows a number appearing exactly on the two of the D1 D2 and D3 D4। क्वेश्चन का मतलब सबको समझ में आया? चार डाइस को रोल किया गया, है ना। वो बोला D1 पे एक ऐसा नंबर आए जो कम से कम इन तीनों में से किसी दो पे आना चाहिए। तो जो बोला गया उसको करने की कोशिश करते हैं। ये मान लो D1, ये D2, ये D3, ये D4। तो D1 पे कोई भी नंबर सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? बोलो। D1 पे सबसे पहले कोई नंबर सिलेक्ट करना होगा, तो D1 पे कोई नंबर सिलेक्ट करने के कितने तरीके? Sir 6. 6 6 तरीके, है ना। 6 में से कोई ना कोई एक नंबर इस पे आ गया होगा। क्लियर है? Yes sir. अब वो वाला नंबर इन तीनों में से किसी दो पे चाहिए, एग्जैक्टली 2 पे। तो इन तीनों में से किसी दो पीछे, तो इन तीनों में से कोई दो भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे, है ना। इन तीनों में से Yes, कोई sir. दो भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो उन दो पे अपन वो नंबर फिट कर देंगे। तो 3 में से दो लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका 3C2। तो 3C2 से मैं मान लो आपने कोई भी दो सिलेक्ट कर लिए, और उन दोनों पे तो नंबर फिक्स है, यही नंबर चला जाएगा। मान लो ये दोनों सिलेक्ट किए फॉर एग्जाम्पल। क्लियर है? 3C2 का मतलब इन तीन में से कोई दो सिलेक्ट किया, और उस पे तो नंबर फिक्स है, यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो उनको उस पे नंबर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन पे ऑलरेडी फिक्स बोला गया है, यहाँ पे जो नंबर होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। तो उन दोनों का काम हो गया। अब सिर्फ क्या बचा? एक लास्ट ये वाला नंबर बचा। अब इस पे कितने नंबर आ सकते हैं? सर 5। 5 5। वेरी गुड, क्योंकि वो वाला नंबर तो आ नहीं सकता, बच्चे हुए 5 नंबर आ जाएंगे। तो ये आपके फेवरेबल तरीके होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 6 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5। तो आ जाएगा 6 × 3, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। कितना आ जाएगा? 5 6 30, 90 आ रहा है क्या? एक बार देखना।
सही है, बोलो। ठीक है, ओके। तो ये आपके फेवरेबल हो गए। अब टोटल कितने होंगे? 4 डाइस आर रोल्ड, ठीक है। सर 6 की पावर 4। हाँ, टोटल तो वही होंगे ना। Yes, sir. 4 डाइस को आपने रोल किया गया है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 6 × 6 × 6, तो प्रोबेबिलिटी तो कितनी आ जाएगी? टोटल आपके पास तो ये हो जाएंगे सिंपल स्पेस में। फेवरेबल आपके 90 है। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 330 से 3 2 जा, ठीक है, 2 1 जा 15 टाइम्स, 3 2 जा 3 5 जा, तो 5/36 × 2। ऑप्शन है क्या कोई? हाँ है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? यस देखो आपके सर। सामने किए हैं ना। वेरी गुड, सारे फंडामेंटल अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, जल्दी से थर्ड। किसी को डाउट हो वापस पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्मूला अप्लाई करो प्रॉपर्ली और जल्दी से आंसर निकालो फास्ट। आज किसी ग्रुप में डाउट की लिंक नहीं गई थी क्या? बच्चे पूछ रहे डाउट सेशन में। आपके ग्रुप में लिंक आई थी डाउट सेशन की? Yes, sir. फिर हेलो, आपको आवाज आ रही है ना? Yes, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। किसके ग्रुप में लिंक नहीं आई थी ये क्या?
सर गलत लिंक आया हुआ है B03 में। अच्छा मैं चेक कर लूँ B03 में। यस सर। आपका ग्रुप का नाम बताना बेटा। सर B03 दिल्ली। अच्छा वो केमिस्ट्री वाला लिंक भेज दिया। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया हुआ है, हो गया सॉल्व। यस सर। देखो फटाफट, पी ऑफ ए बार दिया हुआ है 0.4, पी ऑफ बी 0.3, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.2, ये दिया हुआ है। ठीक है, क्या पूछा है? पी ऑफ ए यूनियन बी बार स्लैश ए बार। अब ये कंडीशनल वाला है, क्या करते थे इसमें, इन दोनों का इंटरसेक्शन यस सर। डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए बार। अब पहले हमको सोचना पड़ेगा ये इंटरसेक्शन क्या है। ये मान लो ए बना दिया, ये बी बना दिया। अब एक तो क्या है, ए यूनियन बी बार। ए यूनियन बी बार में क्या क्या आएगा, देखो ए को तो रखना ही है। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों, जैसे ए को तो रखना ही है, यूनियन क्या रखना, बी को, बी बार। बी बार मतलब बाहर वाला हिस्सा, बी को छोड़ के सब कुछ, हाँ, है ना। यस। ये रेड वाला क्या बना दिया मैंने, ए यूनियन बी बार, मतलब ए के साथ यूनियन में क्या रखा, बी बार। बी बार मतलब बी को छोड़ के सबको। ये सबको समझ में आता है, बोलो। यस। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए बार के साथ। तो ए बार मतलब ए को छोड़ के सब कुछ। तो इनका इंटरसेक्शन देखो ध्यान से क्या आएगा, ए यूनियन बी को छोड़ के बचा हुआ बाहर का हिस्सा आएगा, हाँ, है ना। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी को जो छोड़ के बचा हुआ बाहर का हिस्सा है, ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऊपर तो क्या आएगा, ए यूनियन बी का होल डैश। ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, ए यूनियन बी का होल डैश, है ना। और नीचे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। अब ए यूनियन बी का होल डैश कैसे निकालें, सर वन वन माइनस ए यूनियन बी। वेरी गुड, 1 माइनस ए यूनियन बी। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। ए यूनियन बी कैसे निकालें, सर ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए बी। पर पी ऑफ ए तो दिया नहीं है। सर ए बार से वन माइनस ए। तो ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला हो जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 0.6, पी ऑफ बी 0.3 माइनस 0.2, तो 0.7 आ जाएगा।
Yes, sir. Yes, sir. तो 1 में से माइनस करेंगे तो 0.3 और ए बार 0.4, तो आंसर कितना आ रहा है? 3/4। ये ऑप्शन 3/4 मतलब Option C. ऑप्शन सी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ वाला ट्राई करो। क्वेश्चन फोर्थ भी अच्छा अपने आप में। A and B are selected in random with replacement from a set of 10 natural number, then the probability that the quadratic equation does not have a real and unequal roots। क्वाड्रेटिक को मिक्स करके प्रोबेबिलिटी का अच्छा क्वेश्चन बना है। एक बार खुद से कोशिश करो, हो पा रहा है कि नहीं, फिर ट्राई करते हैं। विजिबल है आपको क्वेश्चन? Yes. A and B are selected at random with replacement from a set of first 10 natural number। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + ax + b = 0। प्रोबेबिलिटी दैट डज नॉट हैव रूट्स, तो इसके होने चाहिए डज नॉट हैव रियल एंड अनइक्वल रूट्स। डज नॉट हैव रियल एंड अनइक्वल रूट। इसका मतलब रूट्स कैसे होने चाहिए? Exponent less than 0. हाँ, मतलब रूट्स कैसे होने चाहिए? Equal भी हो सकते हैं, imaginary भी। लेकिन अगर इक्वल हो गए और रियल हो गए तो चलेंगे क्या? इक्वल अगर हुए तो फिर तो रियल हो जाएंगे, हाँ, नहीं चलेंगे। है ना। उन्होंने बोला रियल भी नहीं होने चाहिए एंड अनइक्वल होने चाहिए। तो मतलब बेसिकली, क्योंकि अगर मान लो इक्वल रूट्स की कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो वो तो रियल भी होंगे ना। सर रियल एंड इक्वल हो जाएंगे ना, हो सकता है। रियल एंड इक्वल हो सकता है। पूछ रहा हूँ मैं तो। अच्छा, सोचते ना, मैं भी आपके साथ फर्स्ट क्वेश्चन ही देख रहा हूँ, अपन मिलके करना है। तो इसमें अपन कर सकते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला कि डज नॉट हैव रियल एंड अनइक्वल रूट्स। इसका मतलब क्या है? तो रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं? एक तो इमेजिनरी होंगे, वो तो अलाउड है, इमेजिनरी तो चलेगा, है ना। सर और नहीं लिखा तो ले लेते हैं इक्वल भी। नहीं, और लिखा होता, तो नहीं ले सकते थे। हाँ, नहीं और लिखा होता तो ले लेते शायद। नहीं, अगर और लिखा होता डज नॉट हैव रियल और अनइक्वल रूट, लेकिन उन्होंने क्या, डज नॉट हैव रियल एंड अनइक्वल रूट। रियल भी नहीं होना चाहिए और अनइक्वल रूट्स भी नहीं होना चाहिए।
हाँ फिर शायद हो सकता है, हाँ, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि रियल रूट्स दो तरह के होते हैं, एक इक्वल और एक अनइक्वल, हाँ है ना, सही है। Yes, sir. रियल रूट कैसे होते हैं, दो तरह के, रियल एंड चलो अप्लाई करो कंडीशन फिर। अप्लाई करो कंडीशन, और ए ऑप्शन सी, क्या आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है। सी आ रहा है, बाकी लोग भी सोचो। चलो करते हैं, टफ नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो हो जाएगा। तो इसने बोला था रियल और अनइक्वल नहीं होने चाहिए, रियल एंड इक्वल चलेंगे, इमेजिनरी चलेंगे, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, डी लेस देन और इक्वल टू 0, है ना। यस ये सर। अब इसका डी कितना आएगा, बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू बी, ए स्क्वायर माइनस 4 भी आएगा डी इसका। Yes, sir. ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए या फिर 0 हो सकती है। अब आपको ए और बी की फेवरेबल केसेस लेना, और ए और बी कहां से आ सकते हैं आपके, 1 से लेके 10 तक, इनमें से कोई भी, और विथ रिप्लेसमेंट है, विथ रिप्लेसमेंट मतलब एक निकाला, मतलब कोई भी दो नंबर सेम भी हो सकते हैं, है ना। अब आपको देखने पड़ेंगे ए और बी की फेवरेबल केसेस कितने, टोटल नंबर के केसेस तो कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 10 100, फेवरेबल केसेस निकालने, देखो ऑप्शन में भी 100 तो दिया ही हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे ए और बी को रखने के, 100 वेज, फेवरेबल क्या क्या होंगे, तो बताओ। ए मान लो आपने रखा 1, तो बी की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, सर 1 to 10 सब। हाँ 1 से लेके 10 तक सब रख सकते हैं, Yes, sir. सारे केसेस में आंसर नेगेटिव आएगा। ए को रखा 2, अच्छा ये ए को 1 फिक्स कर दिया, तो बी के साथ ये 10, तो यहाँ से 10 पेयर आ गए। यस Yes, सर। sir. फिर ए को रखा 2, अगर ए को 2 रखा तो बी को क्या कह रहे हो, सर Sir, वही 2 से साढ़े 10 10। तक. वापिस 1 से 10, यस सर। ऐसे गिनना पड़ेगा, फटाफट गिनो। ए को रखा 3, बी को वापिस 1 से 10, 3 से सर। नहीं 1 रख सकते ना, नहीं अच्छा सर। सॉरी स्क्वायर है, हाँ हाँ सॉरी सॉरी स्क्वायर है ना, तो आप कहाँ से 1 से नहीं रख सकते, मेरे को लगा ए है, ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, सर 3 से रख लेते हैं। तो आप 2 भी नहीं रख पाएंगे, कहाँ से रखना पड़ेगा 3 से, तो 3 से 10 कितने नंबर होते हैं, 7। 7. ए को रखा 4, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ 16, तो बी की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, 4 से 10। 4, हाँ 4 से लेके 10 तक। Yes, sir. ए को रखा 5, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो बी की वैल्यू 7 8 9 10। 6 भी 7 नहीं से। सकते, 6 रखूंगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा, तो 7 से रखना पड़ेगा, 7 8 9 10, क्लियर है, बोलो। यस सर। अच्छा यहाँ पे 3 और 10 को भी तो इंक्लूड करना था, 3 से लेके 10 तक कितने नंबर होंगे, 7। 7 होंगे, 8 होंगे ना, अच्छा हाँ 8 8। ठीक है, हाँ 4 से इसमें 10 में 7। कितने होंगे, 7, और 7 से 10 में 4, क्लियर है। यस सर। ए को रखा मान लो आपने 6, ए का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो बी को क्या क्या रखोगे, 9 9 रखो और 10, ए को रखा 7 49, सर नहीं कुछ भी नहीं। बी को 10 रखेंगे तो काम नहीं हो पाएगा,
चेक करो कितना रहा है एडिशन, 10, 20, 30, 41। क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं सबको? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 या 10 देख लो एक बार। All possible 5-letter word that can be formed using the letter of the word cashless, probability that the word form have ASH, मतलब ये तो होना ही चाहिए। करो। हो गया अटेम्प्ट? हेलो? अरे हुआ नहीं हुआ, क्या कर रहे हो? सर कर रहे हैं अभी तो। टफ है क्या? ऑल पॉसिबल 5-letter वर्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड कैशलेस, that the word forms have ash, CASHLESS। क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए इन्होंने 2 एस दे दिए बस, बाकी और ज्यादा दिक्कत नहीं है।
देखो 3 वर्ड तो ऑलरेडी फिक्स है, 3 लेटर तो ऑलरेडी Yes, फिक्स sir. है ना? बोलो। अच्छा ये इनको अरेंज अपन करेंगे, ऐसा नहीं कि यहीं पे आएंगे, ये कहीं पे भी आ सकते हैं, तो अपन लास्ट में अरेंज कर देंगे, वो दिक्कत नहीं है। पहले लेटर सिलेक्ट तो कर ले, फिर लास्ट में अरेंज कर देंगे, है ना? बोलो। ये 3 तो आएंगे ही सही, ये तो फिक्स हो गया। बोलो, समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. आपको बस अब दिमाग क्या लगाना कि बचे हुए 2 लेटर क्या होंगे। अब देखो कैशलेस में से ए, एस और एच तो चला गया। अब बचे हुए 2 लेटर सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बचे हुए हैं? 1, 2, 3, 4 और 5, है ना? आ रही बात समझ में? यस सर। बचे हुए 2 लेटर को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास 1, 2, 3, 4 और 5 ये ऑप्शन बचे हुए। अब इसमें बस प्रॉब्लम क्या है कि 2 एस रिपीट हो रहे, तो उसको एक अलग केस बना लेंगे और बाकी अलग बना लेंगे। कि या तो मान लो दोनों एस आ गए, एक केस तो वो बन जाएगा जिसमें दोनों एस आ गए, है ना? Yes, sir. ठीक है। और एक क्या हो सकता है? अब या फिर आप अगर ऐसा बोलो, हाँ हाँ, वो 2 अलग अलग क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि उसका बाग फाइनली जब हम अरेंज करेंगे, देखो ऐसे तो हम डायरेक्ट भी ले सकते थे, इन 5 में से कोई 2 लेटर सिलेक्ट करने के तरीके। 5C2 अगर मैं करता तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती? सिलेक्शन तो हो जाता 5 में से 2 लेटर का, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती? जब मैं अरेंज करता तो एस के रिपीट होने से अलग अलग अरेंजमेंट आते हैं, तो मुझे एस के लिए इसलिए अलग अलग केस बनाना पड़ेंगे। मान लो अगर या तो दोनों एस आ गए, उसका एक केस बन जाएगा। एक सिंगल एस आया मान लो, सिंगल एस के साथ क्या क्या आ सकता है? इस और इसको छोड़ के कोई भी 3 नंबर, है ना? या तो सी, या तो एल, या तो ई। क्लियर है? और बिना एस वाले में या तो यहाँ पे कोई भी 3 नंबर या फिर यहाँ पे कोई भी 2 नंबर। तो बिना एस वाले 6 तरीके, सिंगल एस वाले 3 तरीके और डबल एस वाला 1 तरीका। यहां तक समझ में आया? यस सर। अलग अलग क्यों बना? क्योंकि इन सबको अरेंज करने का तरीका अलग अलग होगा। तो ए, एस, एच, ये तो फिक्स था ही सही। अब पहले वाले ये एक ही तरीका होगा, इस नंबर को अरेंज करने के कितने तरीके? 3 टोटल फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। नहीं, टोटल अरेंज करोगे ना सबको साथ में। सर ऐश साथ में आना चाहिए, एक यूनिट मान लेंगे ना, बंडल मेथड। नहीं ना, ऐसा बोला कि वर्ड बोला, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्ड फॉर्म हैव ऐश। अच्छा ये साथ में आना चाहिए कि इनके लेटर साथ में आना चाहिए? क्या बोला है इन्होंने? सर साथ में रख लेते हैं क्योंकि दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर वो। ठीक है, तो अगर इसको साथ में रखना तो फिर बंडल बनाना पड़ेगा। इसको बंडल बना दे, एक सिंगल लेटर हो जाएगा। आपके पास फिर 3 ही लेटर है। यस सर। 3 लेटर को अरेंज करने का तरीका, उसमें 2 रिपीट है तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा? 3। और ऐसा एक ही पॉसिबल है तो 3 into 1 3। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। वापिस इसको ये साथ में रख लिया, वापिस 3 लेटर को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टर। अच्छा एक चीज और रहेगी। अच्छा ऐश, क्या ऐश को आपस में अरेंज करेंगे क्या? नो No, सर। sir. नहीं, यहाँ पे बॉक्स को आपस में अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसको अरेंज करने के तो फिर लेटर बिगड़ जाएगा। समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है ना? तो इसको अपन को फिक्स रखना था, ये इसकी पोजीशन भी फिक्स है। अब ये एक लेटर, ये 2 लेटर, ये 3 लेटर को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टर। इसमें कोई रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है ना? समझ में आ गया? यस सर। और ऐसे कितने लेटर होंगे? 3। ऐसे कितने होंगे? 3। यहाँ पे मान लो एक बार सी आ गया, एक बार एल आ गया, एक बार ई आ गया, तो 3 होंगे। और लास्ट वाला वापिस वही, इसको बॉक्स में रख दिया। 1, 2, 3 लेटर को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। और ऐसे कितने होंगे? 6 लेटर। तो कितना हो जाएगा? 6 3 सा 18, और यहाँ पे 6 6 सा 36। क्लियर है? Yes, sir. करो काउंट एक बार कितना आ रहा है। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है टोटल? 57. 57 आ रहा है। Yes, sir. ओके, तो 57 फेवरेबल आ गए। अब टोटल कितने होंगे? 5 लेटर वर्ड दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द। अब देखो ये भी अपने आप में, इनमें से 5 लेटर सिलेक्ट करने हैं, है ना? अब 5 लेटर सिलेक्ट करना, ये भी एक क्वेश्चन था फंडामेंटल जो आपके एनसीईआरटी में था,
कि कैशलेस में से 5 लेटर वर्ड को बनाने का तरीका, तो वो भी काउंट करने पड़ेंगे बिना कंडीशन वाले। इसमें एक सिंगल एस आ रहा है, डबल एस आ रहे हैं या ट्रिपल एस आ रहा है, तो उसके भी केसेस बनाने पड़ेंगे। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन समझ पा रहे हो आप? यस सर। क्योंकि देखो यस सर। सैंपल स्पेस को भी काउंट करने के लिए सोचना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है। CA ठीक है। अब 5 लेटर का वर्ड बनाना है, तो आपको 5 लेटर का वर्ड बनाना है, इनमें से 5 लेटर सिलेक्ट करने हैं। और उसमें केसेस बना लेते हैं कि मान लो तीनों एस अगर आ रहे हो, है ना, तो 3 एस, अब बच्चे में 2 लेटर डिफरेंट चाहिए, बोलो। यस सर। तो बच्चे में 2 लेटर कितने में से सिलेक्ट करने? 1 5। 2 3 4 5। तो क्या करेंगे? 5C2 यस सर। है ना, 5C2 करना है। 5 इंटू 4 मत कर देना, 5 इंटू 4 करोगे बोसी भाई, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, उसमें आपने अरेंजमेंट भी काउंट कर लिया, तो फिर बाद में अरेंज नहीं कर पाओगे। तो अगर सिर्फ सिलेक्शन कर रहे हो तो 5C2 होगा। क्लियर है? यस सर। 3 एस ले लिए और बच्चे में 2 लेटर को सिलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाएगा? 5C2। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5C2 तो हो ही गया। ये तो आपने सिलेक्ट कर लिया। क्या सिलेक्ट किया? 3S और बचे हुए 5 में से कोई भी 2 लेटर। अब इनको अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। यस सर। एक तो ये हो गया। अगला केस क्या बनेगा? मान लो 2S आ रहे, अब 2S आ रहे तो ये वाला एस नहीं कंसीडर करना। अब बच्चे में 5 में से कितने लेटर सिलेक्ट करने? 3, है ना? समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5, इन बच्चे में 5 में से 3 लेटर सिलेक्ट करने, बोलो। यस सर। और इनको अरेंज करने का तरीका ये। अब 2 बार एस ले लिया, अब मान लो सारे डिफरेंट हो, एस को इंक्लूड करते हुए सारे डिफरेंट, तो सारे डिफरेंट लेटर कौन कौन से? CASHLE, 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट लेटर है, तो 6C5 कितने लेटर सिलेक्ट करना? 6 में से 5, कोई भी 5। और उन 5 को अरेंज करने का तरीका मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। तो आपका सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा? इन सबका एडिशन। क्लियर है? इसका इसका और इसका एडिशन, ये सैंपल स्पेस आएगा, और फेवरेबल को सैंपल स्पेस से डिवाइड करोगे तब आपका आंसर है। क्वेश्चन अच्छा था, इसमें 2 पार्ट दोनों ही अच्छे थे। आई बात समझ में? इसको एक बार और रिपीट ट्राई करना घर पे। किसी को डाउट हो किसी स्टेप में तो अभी पूछ लो जल्दी से। थोड़ा वो समझ में आया कि बिल्कुल भी नहीं आया? सर इसका आंसर क्या था? आंसर तो आपको मैंने वर्कशीट दी, उसमें एक बार देख लेना, एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसका? फिफ्थ का आंसर क्या आ रहा है? सी। चेक करना एक बार सारा एक मिनट। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ है ना? जवाब तो दो कि नहीं, और नहीं आ रहा तो वापस बोलो, पूरा समझो। यस सर आ गया। यस सर, आ गया। ठीक है, ये वाला ट्राई करो। A matrix of order 2 cross 2 is to be made with the element 0 and 1 such that the determinant of the matrix is a non-negative, then the probability that the matrix is invertible. अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगा? उसका इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? जब डिटर्मिनेंट 0 ना हो। हाँ, डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। वेरी गुड। कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, ये कंडीशन है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। और ओवरऑल एक्सपेरिमेंट क्या? मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर is to be made using the element 0 and 1 such that the determinant of the matrix is a non-negative. इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बचपन में बेसिक फंडामेंटल, और इस पे ना जेई ने बहुत बार पूछा गया, आधे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होगा? सर पॉजिटिव। जीरो इंक्लूड होगा कि नहीं? इंपॉर्टेंट है।
सर नॉन वो इन्वर्टिबल वाले केस के लिए तो 0 हटा देंगे ना। नहीं वो मत, मैं सिंपल अभी इस क्वेश्चन को मत पढ़ो। ये एक्चुअली नॉन नेगेटिव के का यूज है ना, बहुत बार आया जेई में। यहाँ पे तो खैर दिया हुआ है, लेकिन मान लो नॉन नेगेटिव बोल रहा हूँ तो इसमें जीरो को इंक्लूड करना है कि नहीं करना? यस सर करेंगे 0 को इंक्लूड। नॉन नेगेटिव नंबर्स का मतलब बच्चों जो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना? माना है? तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए तो कौन कौन से हो सकते हैं? जीरो आएगा, फिर जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर, क्लियर है? ये याद रखना, ये नहीं तो बहुत सी बार गलती करके आ जाते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर कंसीडर कर लेते हैं। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव जो नहीं है वो कौन कौन से आ जाएंगे? जीरो या फिर जीरो से ज्यादा, क्लियर है? Yes, sir. Okay. A matrix of second order is to be made using the elements 0 and 1 such that the determinant of the matrix is non-negative. Then the probability that the matrix is invertible. तो अब सोचो सैंपल स्पेस में क्या होगा और टोटल वो कितना होगा, क्या नाम है, फेवरेबल कितने होंगे सैंपल स्पेस में कितने होंगे? क्वेश्चन को पढ़ के आपको खुद सोचना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट क्या है, तो फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, टोटल आउटकम क्या होंगे, दोनों में आपको अंतर पता करना है। करो। सर ए ऑप्शन। नहीं, वापस क्रॉस चेक करो। Sir, D. डी करेक्ट। टोटल कितने होंगे इन दो जीरो और वन से मिलके बना के? टोटल मैट्रिक्स कितने होंगे ये सोचो पहले। 16। 16 है ना? हर चार पोजीशन है, चार लेटर को भरने के देखो आपके पास कितनी पोजीशन है? चार। हर पोजीशन को भरने के दो ऑप्शन है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल मैट्रिक्स 16 होंगे। ये समझ में आया? यस सर। जीरो और Yes, वन sir. से मिलने वाले टोटल 16 मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। अब मेरा एक्सपेरिमेंट क्या, मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले ये देख लेते जीरो कौन कौन से होंगे। डिटर्मिनेंट जीरो आए ऐसे कितने मैट्रिक्स होंगे? देखो जीरो कब आएगा, या तो सारे जीरो हो जाए या कोई दो जीरो हो जाए, है ना? जीरो गिने कि नॉन जीरो गिने? जो कौन सा गिनना आसान है? Non-zero. नॉन जीरो। क्योंकि जीरो तो बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। नॉन जीरो गिनो या फिर ठीक है। अच्छा आपको ये पता चल रहा है सैंपल स्पेस में क्या आएगा? सैंपल स्पेस में ये आपका सैंपल स्पेस, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ये है, ये आपका सैंपल स्पेस है, ठीक है। सैंपल स्पेस में क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फेवरेबल में नॉन इन्वर्टिबल मतलब नॉन जीरो, क्लियर है? दैट इज ग्रेटर देन 0। फेवरेबल कौन से होंगे? ग्रेटर देन 0 वाले। ये बात समझ में आ रही है? पूरा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। A matrix of order 2 cross 2 such that the determinant is a non-negative number। ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था। अब उसमें से प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी कि मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, नॉन जीरो में आपने क्या कर दिया? ग्रेटर देन इक्वल, तो ये आपका सैंपल स्पेस आएगा। टोटल में से पॉजिटिव वाले कौन कौन से, और फेवरेबल मतलब जो सिर्फ ग्रेटर देन 0 है ना? Yes, sir. तो या तो हम नेगेटिव वाले पहले पता कर लें कि नेगेटिव वाले कितने होंगे। नेगेटिव कब बनेगा? जब आंसर नेगेटिव है। तो जैसे यहाँ पे 0 रख दिया और यहाँ पे 1 रख दिया। अब इनका यहाँ पे या तो आप 0 रख सकते हो या फिर 1 रख सकते हो। एक तो ये नेगेटिव आएगा, है ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. और एक और क्या, हाँ या हो सकता है 1 यहाँ पे आ जाए, 0 यहाँ पे आ जाए। नेगेटिव एक ही केस में होगा जब 0 में से 1 माइनस हो, क्योंकि देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या तो वैल्यू 0 आएगी या तो वैल्यू 1 आएगी। आपके पास दो ही एलिमेंट है ना, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया या तो 0 आएगा या तो 1, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा 1। तो नेगेटिव कब आएगा? जब आगे 0 पीछे 1 हो। तो आगे 0 बनाने के लिए 3 ऑप्शन है, 0 0 0 1 1 0, है ना? और पीछे 1 बनाने के लिए एक ही ऑप्शन 1 1 1 1 1 1। तो ये क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव वाले कितने आ गए? 3। इसके अलावा और कुछ आ सकते हैं क्या? तो नॉन नेगेटिव वाले कितने बचे? 13।
Yes, sir. नॉन नेगेटिव वाले कितने हो गए 13, तो सैंपल स्पेस में तो 13 आ गए। अब फेवरेबल, फेवरेबल कौन से होंगे, जिसका इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल मतलब ग्रेटर देन 0, तो इक्वल टू 0 वाले निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 कब कब आएगा, जब 0 - 0 हो या फिर 1 - 1 हो, आया ना, तभी 0 बनेगा। बोलो। सर पॉजिटिव वाले निकाल लो, वो आसान पड़ेगा। ठीक है, हम इतना तो करेंगे ना, 0 वाले तो या तो दोनों 0 हो जाए या तो दोनों 1 हो जाए, क्लियर है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। अब दोनों ये आगे भी 0 पीछे भी 0, तो आगे 0 के केसेस क्या क्या हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0, है ना। इन सब केस में आगे वाला नंबर 0 होगा, पीछे वाला नंबर भी 0 बनाना है, तो पीछे वाला नंबर 0 बनाने के लिए, अच्छा पॉजिटिव देख लें, ठीक है पॉजिटिव देख लो फिर। पॉजिटिव वाले कितने बनेंगे, 3। 1 - 0, हाँ पॉजिटिव वाला कब बनेगा, जब 1 में से 0 सब्सट्रैक्ट होगा, तो 1 कब बनेगा, इसी केस में वापिस ऐसा ही बनेगा, उल्टा इसका, है ना। यस सर। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 कब बनेगा, या तो दोनों 0 हो जाए, 0 1 या 1 0, तो ये भी 3 बन, तो पॉजिटिव वाले डिटरमिनेंट ग्रेटर देन 0 वाले 3 केसेस, तो इक्वल टू 0 वाले कितने हो जाएंगे, तो 13 में से 3 माइनस 10, सॉरी, हाँ अच्छा अपन को तो 0 वाला इन्वर्टिबल ही चाहिए था ना, नॉन 0, तो फेवरेबल कितने आ गए 13, और टोटल कितने थे 16, सही है। सर टोटल 13 थे और हाँ हाँ 3 हाँ, वो है। सॉरी 3/13, सॉरी। अपने फेवरेबल कितने आ गए 3, और टोटल कितने थे 13, क्लियर है। यस सर। ओके, Yes, sir. ये भी वैरायटी कवर होगी। अगली फटाफट देखो, 7th, जल्दी पढ़ो क्वेश्चन, देखो किस वैरायटी का है, Bayes theorem, sir. बेस थ्योरम का है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द यूपी इलेक्शन by BJP, SP and BSP are this and this. Probability that the corruption is stopped if BJP, SP or BSP win is this and this. If the corruption is stopped, probability that BJP win, हाँ एक गिवन कंडीशन है, पूछा कि ये विन करे, बेस थ्योरम दिख रहा है क्या सबको, यस सर। है ना। अब इलेक्शन विन करने के 3 ही ऑप्शन है, या तो ये तो इवेंट E1 E2 और E3 ये हो जाएगा, है ना। इवेंट ए क्या हो जाएगा, करप्शन इज स्टॉप, Yes, sir. करप्शन इज स्टॉप, इसको इवेंट ए मान लेंगे। और पूछा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीजेपी विन गिवन दैट द करप्शन इज स्टॉप, मतलब E1/A पूछा क्या, Yes, sir. सिंपली बेस थ्योरम अप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आ गया, बोलो। Yes. ठीक है, 8 वाला ट्राई करो जल्दी से, जल्दी करो टाइम होने वाला है। There are 10 engineering colleges and 5 students. Each of these students got offer from all these 10 engineering colleges. They randomly choose the colleges independent of each other. पांचों बच्चे अपने हिसाब से कॉलेज चूज कर लेते हैं, सबको 10 कॉलेज ऑफ द है। The probability that they all get admission in the different college can be expressed as A/B. Find the value of A/B. ये भी क्वेश्चन ऐसा करा रखा है, बस इसको उन्होंने मॉडिफाई कर दिया अलग वेराइटी में। अच्छा क्वेश्चन है, पर ये बहुत स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशन है, करो सब लोग ट्राई। करो ट्राई अच्छे से। 10 कॉलेजेस और स्टूडेंट्स 5। अब यहाँ पे सोच समझ के करना, हर बच्चा को एक एक कॉलेज तो मिलना ही है, हर कॉलेज में कितने बच्चा ये फिक्स नहीं है ना।
अच्छा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। There are 10 engineering colleges. Each of its students get offer from 10. They randomly select college for each other. ये एक्सपेरिमेंट है। देखो, ये 5 बच्चे 10 में से अपने अपने हिसाब से कॉलेज ले लेते हैं। अब आपका इसमें से इवेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट दे ऑल गेट एडमिशन इन द डिफरेंट कॉलेज। ये आपका इवेंट है, इसके फेवरेबल आपको काउंट करने हैं। मुझे ये बता, टोटल आउटकम कितने होंगे सैंपल स्पेस में? एक्सपेरिमेंट के हिसाब से सैंपल। 10⁵। हाँ देखो, एक्सपेरिमेंट क्या था? वेरी गुड। 10 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, हर बच्चा अपने हिसाब से कॉलेज ले लेता है इंडिपेंडेंटली ऑफ द ईच अदर। ये एक्सपेरिमेंट था आपका, हाँ है ना? तो हर बच्चे के पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 10-10 ऑप्शन अवेलेबल है। ये सबको समझ में आ रहा है? तो सैंपल स्पेस में क्या होगा? 10⁵। अब आपका फेवरेबल क्या है इवेंट, जिसके बारे में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी? प्रोबेबिलिटी दैट, इसके बाद पढ़ोगे, दे ऑल गेट एडमिशन इन द डिफरेंट कॉलेज। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें मतलब सारे के सारे डिफरेंट कॉलेज होने चाहिए। अब फेवरेबल आपको निकालना है। सोचो आप कि ये जो 5 बच्चे हैं, इनको डिफरेंट कॉलेज मिले। फंडामेंटल है एकदम, ज्यादा लॉजिक, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हल्का सा सोचो, आ जाएगा आंसर। ये 5 बच्चे जो भी कॉलेज सिलेक्ट किए, सब डिफरेंट हो। अरे आसान है, सोचो जरा सा। आपको क्या करना है? 10 में से 5 कॉलेज सिलेक्ट करने। यस सर, फिर 5 10 में से आप 5 फैक्टोरियल। कॉलेज सिलेक्ट करोगे। अब वो 5 कॉलेज इन 5 बच्चों में आपस में बढ़ सकते हैं। यस सर। इंटू 5, पर यही तो है। 10C5 का मतलब क्या हो जाएगा? 10 में से 5 कॉलेज ले लिया, 10 में से 5 कॉलेज सिलेक्ट करने के वो सारे तरीके कंसीडर हो जाएंगे। अब हो सकता है उसमें ये आपस में भी इनके अरेंज होंगे वो अलग अलग। तो 10C5 इंटू 5 फैक्टोरियल, हाँ है ना? क्लियर है? बोलो। यस सर। इनको डिवाइड कर देना, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट, लास्ट, a die with the 6 faces is tossed. Find the probability of getting some 4. टाइम हो गया, जल्दी करो। a die with the 6 faces, और इसके अंदर फेसेस क्या क्या? 1 1 4 3 3 3। इस टॉस ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार उछाला जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 4। इसमें सम, इन दोनों का जो सम वो 4 चाहिए। ये आपका इवेंट है, ये आपका इवेंट है, और ये आपका क्या है? एक्सपेरिमेंट है, हाँ है ना? क्लियर है? एक डाइस जिसके 6 फेसेस ये गिवन है, उसको टॉस किया गया। तो आपको पहले ये सोचना है कि सैंपल स्पेस में कितने होंगे। अगर मान लो देखो 6 के 6 डिफरेंट होते हैं, तो सैंपल स्पेस में 36 आउटकम आते हैं, है ना? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, 3 ही लेटर डिफरेंट है। तो सैंपल स्पेस में कितने तरीके आइटम आएंगे? 2 डाइस को थ्रो किया गया, या तो 1 4 और 3, 3 डिफरेंट लेटर है, नंबर है ना? Yes, sir. तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे टोटल? सोचो, जैसे वहां पे 36 सोचते थे, यहाँ पे भी सोचो कितने होंगे। 9. हाँ 9, वेरी गुड। पहले वाले डाइस पे या तो हो सकता है 1 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या तो 4 आ जाए, हाँ है ना? Yes, sir. 3 इंटू 3 9। सैंपल स्पेस में 9 तरह के पेयरिंग बनेंगी। जैसे सोच के भी देख लो, 1,4 1,3 1,1 4,1 4,3 4,4 3,1 3,4 3,3, हाँ है ना? ये 9 ही तो डिफरेंट बनेंगे, हाँ है ना? यस सर। अब आपके इवेंट में क्या होंगे? इवेंट में क्या बोला गया? सम 4 चाहिए। इवेंट मतलब क्या? गेट सम 4। तो सम 4 वाले कितने होंगे? सोच लो जल्दी से। 1 3 3 1. 1 3 3 1, और कुछ होगा क्या? No, sir. तो 2 ही होंगे, Yes, sir. है ना? और तो कुछ नहीं होंगे। कितना आना चाहिए? 2/9 आना चाहिए, फिर क्या गड़बड़ होगी? A die with the 6 probability of getting, सर टोटल 6 होंगे ना वो ऊपर।
सर वो 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल नहीं कर सकते? नहीं देखो ना, वो उस वाले में अगर मान लो 1 आपने इसमें डबल काउंट कर लिया क्या, 1 1 1 4 1 3 तीन ही होंगे, 4 1 4 3 4 4 3 1 3 4 3 3, तो 9 ही तो आ रहे हैं। सर मैंने ऐसा करा था कि फर्स्ट डाइस पे 1 आए उसकी प्रोबेबिलिटी, एंड सेकंड डाइस पे 3 आए उसकी प्रोबेबिलिटी, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं नहीं नहीं, सही आ गया था, 1/3 आ रहा था मेरा, बी है ना? आंसर से मतलब नहीं है, आप ये बताओ आपने जस्टिफाई कैसे करोगे? सर पहले डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी निकाली। अलग अलग क्यों निकाली? सर ये 1 3 वाले ही केस तो बन सकता है ना, मतलब सर 1 और 3 से ही पॉसिबल 4 आएगा, तो सर पहले पे 1 निकाली, सेकंड पे 3 निकाली, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दी। आप बताओ इसमें कहाँ गलती है? सर इसमें आएगा सैंपल स्पेस में है। सैंपल स्पेस में देखो क्या क्या, टोटल डाई विद द 6 फेसेस 1 1 4 3 3 3 है मान लो, इस टॉस ट्वाइस, एक ही डाइस को 2 बार उछाला गया। अच्छा हाँ, 2 डाइस को उछाला नहीं गया, एक ही डाइस को 2 बार उछाला गया। समझो यहाँ पे तो गलती कहाँ हुई है, आपको गलती पकड़ में आनी चाहिए। यहाँ पे अगर होता 2 डाइस को उछाला गया तो ये 9 आते, समझ पा रहे हो? क्योंकि फर्स्ट वाले पे 1 और सेकंड वाले पे 1 फिर डिफरेंट डिफरेंट होता। क्लियर है? रुको एक बार वापिस सोचते हैं। एक डाइस को 2 बार उछाला गया है ना, एक डाइस को क्या करा, पहली बार उछाला फिर दूसरी बार उछाला। तो पहले सैंपल स्पेस एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा। मान लो पहली बार उछालने पे 1 आ रहा है, अब जब दूसरी बार उछाला तो दूसरी बार उछालने पे क्या क्या आ सकता है, बोलो? या तो 4, या तो 3, या तो 1, है ना? Yes, sir. ये 3 फेवरेबल केस बनेंगे। क्लियर है? वन 4 1 3 1 1। A die with the 6 faces is tossed twice। और मान लो पहले वाले पे अगर आपने 4 मान लिया, पहले डाइस पे थ्रो किया 4 आ गया, दूसरी बार थ्रो करने पे 1 4 और 4 1 ये सेम कंसिडर होंगे अलग अलग होंगे, ये सोचना है यहाँ। अगर अलग अलग होंगे तो 9 आएगा, और सेम होंगे तो फिर एक बार ही कंसिडर होगा। सोच के बताओ, देखो इस क्वेश्चन को पढ़ के, 1 4 और 4 1 ये अलग काउंट होना चाहिए कि एक काउंट होना चाहिए? एक ही डाइस को 2 बार उछाला तो, क्योंकि मान लो अगर अलग अलग काउंट हो उस केस में फिर आपकी देखो सैंपल स्पेस क्या, अगर मान लो सेम काउंट हुए, सेम काउंट अगर हो गए तो क्या क्या हो सकता है, 3 1 1 1 3 4 4 1 4 4 3 3, ये 6 बनेंगे फेवरेबल। समझ पा रहे हो? Yes, sir. है ना? अगर देखो यहाँ पे देखो बहुत अच्छी चीज क्या सीखने को मिल रही है, सुनो ध्यान से। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, पूरा ही हो गया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, टू डाइस आर थ्रोन। अगर ये केस होता तो बताओ सैंपल स्पेस में क्या क्या आता है? सेम केस होता, मान लो ये नंबर यही है 1 1 4 3 3 3, अगर 2 डाइस को उछालते सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आते हैं बताओ? अगर 2 डाइस छोड़ दें, सुनना अच्छे से, अगर मेरे हाथ में 2 डाइस होते, 2 डाइस को अगर मैं थ्रो करता तो दोनों डाइस पे जो नंबर है उनको कंसिडर करता मैं, है ना? समझ पा रहे हो? तो उस केस में मेरे पास टोटल 9 × 3 × 3 9 तरीके होते हैं। उस केस में मेरा 1 1 3 और 3 1 ये डिफरेंट काउंट होता है। ये आपको बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये सर समझ वैसे आए, फिर बहुत बहुत आंसर बड़ा। भी इससे भी गलत आएगा ना, क्योंकि अरे सर इसमें हमारा फेवरेबल तो 1 3 हो जाएगा ना, वो 3 1 वाला केस 1 ही केस फेवरेबल है उसमें से, टोटल में 6 1/6 आएगा। अरे मैं आपको अभी रुक जाओ, मैं आपको क्वेश्चन मैंने जो सिखा रहा हूँ पहले वो बस वो बताओ। आंसर के पीछे मत भागो ना कि आंसर क्या आ रहा है।
मैं क्या समझा रहा हूँ, अगर मान लो आप ये यही क्वेश्चन में बोलते हैं 2 डाइस को थ्रो किया आपने, आपके हाथ में मान लो 2 डाइस है, समझ में आ रहा है? 2 डाइस को अगर आप थ्रो करोगे तो उसमें 1 3 और 3 1 अलग अलग काउंट करोगे कि एक काउंट करोगे? ये सोचने का मतलब है। आंसर क्या रहा वो मतलब नहीं, आंसर सेम आएगा अलग आएगा वो तो पर बाद मैं में तो देखना अलग ही करूंगा। है ना। अगर आपके पास मान लो 2 डाइस है, ठीक है, दो आपने थ्रो की है, एक डाइस पे 1 आया दूसरे पे 3 आया, और एक केस में एक डाइस पे 3 आया दूसरे पे 1 आया, तो ये अलग अलग काउंट होंगे या सेम काउंट होंगे, ये सोचना। सर अलग अलग ही होंगे, मतलब अलग 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 अलग। होंगे क्योंकि देखो अपन तो पहले भी क्वेश्चन करते थे जिसमें मान लो नॉर्मल डाई होता था, टोटल केस 36 बनाते थे, फेवरेबल में 36 बनाते थे आप, आया ना, याद आ रहा है? 36 में क्या क्या होता था, उसमें भी 1 3 और 3 1 को अलग अलग काउंट करते थे कि नहीं, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो 2 डाइस आर थ्रोन, तो 1 3 और 3 1 अलग अलग काउंट होते हैं, यहाँ पे सैंपल स्पेस में 9 एलिमेंट आएंगे। अब यहाँ पे क्या बोला कि एक ही डाइस को 2 बार थ्रो किया गया और सम 4 चाहिए, सम क्या चाहिए, मैं 4। एक सर मेरे हिसाब से सर गलती इसमें ना वो है कि लाइक आपने 1 4 3 कंसीडर कराया है, बट इसमें 1 की प्रोबेबिलिटी अलग है, 3 की अलग है, 4 की अलग है। ऐसा हो सकता है क्योंकि हाँ सर अगर हाँ अगर सर एग्जैक्टली। 3 हाँ 5 से 6 बार और बढ़ जाए तो भी आपके केस में सेम आएगी। हाँ समझ गए, यहाँ पे एक्सोमेट्रिक अप्रोच भी लगेगी, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 भी नहीं होगी, 1 की प्रोबेबिलिटी 1 बाय कितनी होगी, 1/6, सॉरी 2/6, 1 4 बाय की 3 प्रोबेबिलिटी 1 बाय 1/6 और 6 3 की प्रोबेबिलिटी 1/2। 1/2, हाँ ये भी है, ये भी बात सही है। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नॉर्मल डाई नहीं है, तो यहाँ पे हर नंबर की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, क्लियर है? इसलिए यस आपको सर। फिर हाँ, अगर हर नंबर की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है तो फिर आपको अलग अलग केस बनाने पड़ेंगे, फिर कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब आपको एक एक केस की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालनी पड़ेगी, क्लियर है? यस सर। हाँ, यही अंतर था इसमें, मतलब अलग अलग निकालने का रीजन, अदरवाइज हम हमेशा अपन साथ में निकालते हैं फेवरेबल अपन टोटल, ठीक है, यस लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे अपने पास डाइस क्या अलग अलग है, मतलब नंबर 1 भी 2 बार आ रहा है, 4 एक बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहा है, तो आपके जो पहले क्या होता था, नॉर्मल डाइस में 1 से लेके 6 तक सब डाइस की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 होती थी, यहाँ पे 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/6, 4 नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6, और 3 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/6। ये सबको समझ में आ रहा है ये चीज इस केस में, बोलो, ये समझ में आ रहा यस सर। है ना? अब तो फिर डायरेक्ट हो जाएगा, अब तो आपने सिंगल इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, आपका सम 4 कब आएगा, जब या तो 1 या 3 आ जाए, है ना, या फिर 3 या 1 आ जाए। अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को आप ऐड कर सकते हो, 1/1 और 3 कब आएगा, पहले 1 और 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/6 मल्टीप्लाई बाय 3/6, है ना, यस सर। और 3 और 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/6 मल्टीप्लाई बाय 2/6, तो या तो ये या तो ये और की कंडीशन है। हाँ, तो मतलब यहाँ पे एक बार 2 बार उछलो तो भी मतलब डिफरेंट ही काउंट होंगे, ऑफ कोर्स। हाँ, पहली बार में मान लो 1 आ रहा है, सेकंड टाइम उछलने पे 3 आ रहा है, तो वो अलग काउंट होगा, पहली बार में 3 आ रहा है, सेकंड टाइम में 1 1 काउंट वो भी अलग काउंट होगा, हाँ है ना, क्लियर है? यस सर। ये कितना आ जाएगा, देख लेना जो भी कैलकुलेट कर, 2 1 जा 2 3 जा 3 से 3 कैंसिल, 1/6, और ये भी कितना आ जाएगा, 1/6, 1/6 प्लस 1/6 2/6, दैट इज 1/3, क्लियर है? यस सर। तो ये ध्यान रखना, जल्दबाजी में गड़बड़ मत कर देना। देखो इस क्वेश्चन को सीख के हमको ये मिला आज के सेशन में, बहुत सी बार अपन इतने सारे क्वेश्चन अपन फेवरेबल अपन टोटल करते जा रहे थे, लेकिन अपन ने यहाँ पे ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे नॉर्मल डाई नहीं है, यहाँ पे हर एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगी, तो आपने पहले 1 4 और 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी, फिर जो भी फेवरेबल था उसकी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी, क्लियर है? ठीक है, यस सर। इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आप है ना अपने जो शॉर्ट नोट बनाओ ना वहां पे उतारा करो, क्योंकि ये कुछ ही केस ऐसे होते हैं जहाँ पे जनरली थोड़ा चेंजेस आता है, और ये हम नॉर्मल केस से भूल जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को अपने उसमें उतारा करो शॉर्ट नोट्स में, ठीक है? चलो 6:30 बज गई ना, मेरी क्लास है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आपकी जो भी क्लास हो जिसमें आप
आपका कब है अगली क्लास? 6:30 बजे है ना आपकी? कब है? यस सर 2 मिनट बाद सर। हाँ चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके बाय। बाय सर, थैंक यू सर।